देखो यार, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड एट द सेम टाइम एक्सट्रीम ओपिनियंस भी शायद आ सकते हैं बिकॉज अनुराग कश्यप साहब ने एक बहुत भयंकर और ब्लंटली एक इंटरव्यू में जाके हॉलीवुड रिपोर्टर के साथ है, कोशिश करता हूं कैप्शन में लगा दूं, डिस्क्रिप्शन में लगा दूं, जाके देख लेना। बहुत ब्लंटली बोल दिया कि बॉलीवुड के अंदर एग्जैक्टली उन्हें क्या फील होता है कि प्रॉब्लम क्या है और किस तरीके से जो, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस केरला में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। कुछ एक प्रोजेक्ट्स में उन्होंने काम भी कर लिया, एक्टिंग भी कर लिया। राइफल क्लब इज अ रीसेंट एग्जांपल और वहां जाके उनका थोड़ा इन्वॉल्वमेंट है, तो वो वहां के एग्जांपल देते हुए उन्होंने थोड़ा सा बताया कि कैसे वो फिल्म मेकिंग प्रोसेस, जो इंटेंशन है, जो क्रिएटिव टीम है उनसे, वो फिलहाल उनसे बेटर है। अब इस चीज को ना थोड़ा सा एक न्यूट्रल एंगल होकर समझेंगे, क्योंकि वो हो सकता है भी थोड़ा सा नाराज भी लग रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से एंड एट द सेम टाइम बहुत इंप्रेस लग रहे हैं मलयालम सिनेमा से, इनफैक्ट डाउन साउथ से भी, बिकॉज उन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का भी जिक्र किया था। तो स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़े से दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए उनके इंटरव्यू से, और जिसपे मैं बात जरूर करना चाहूंगा। उससे पहले अगर भाई वीडियो समझ में आती है, ठीक ठाक सी लगती है, लाइक करने का दिल हो तो जाते जाते सब्सक्राइब भी जरूर करके जाना, वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो यार, सिंपल कट सीधा, अगर इन शॉर्ट में वो इंटरव्यू आपका जो एक 1.25 डेढ़ घंटे का इंटरव्यू है, उसको अगर नटशल में आपके सामने बोलूं तो वो ये है कि अनुराग कश्यप साहब एक्सपीरियंस जो उनको बॉलीवुड में वो अपना लेकर आए हैं, वो ये सिंपल सी बात कह रहे हैं कि इस वक्त हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में क्रिएटिविटी का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। और भी बहुत सारी बातें कही, और मैं इसके डाउन साइड पे भी आऊंगा, जो उनकी बात मुझे नहीं सही लगी उस पर बाद में आता हूं। बट जो पहले मुझे एक्चुअली में, आप अगर सोचोगे ना, तो हर बंदा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, मतलब अंदर का हो, बाहर का हो, सोशल मीडिया पे हो, जनरल जनता हो, यूट्यूबर हो जैसे मेरे हैं, बहुत सारे लोग, वो एक बात तो कॉमन जरूर कह रहे हैं कि यार कंटेंट वो नहीं आ रहा है। अनुराग कश्यप साहब ने, उनको हम कितना ही क्रिटिसिज्म कर दें इस बात के लिए कि नहीं मैं साउथ जा रहा हूं, और इस बात पे उनको बहुत बैकलैश मिला, बट एक बात देखो, वो बंदे ने कितना सही एग्जांपल देके एक चीज बोली है कि भाई फिल्म मेकिंग इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री राइट नाउ, ये क्रिएटिव प्रोसेस अब रह ही नहीं गया है। ये प्रोसेस उन लोगों से चल रहा है जो हाईली पेड रिसोर्सेस हैं और एक कॉर्पोरेट में काम करते हैं, और अब जाके वो प्रोड्यूसर से मिल चुके हैं और प्रोड्यूसरों को सिर्फ इतना बोलते हैं, प्रोड्यूसर उनके पास जाता है। अब देखो, ये फिल्म जो पहले बनती थी ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, और जो अब बनती है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। आई थिंक वही अनुराग कश्यप जब मलयालम सिनेमा का एग्जाम्पल देता है, वही चीज बता रहा था कि माइंडसेट अब ये होता है कि प्रोड्यूसर सिर्फ उन कॉर्पोरेट्स वाले बंदों के पास जाता है जिनको उनका टाई अप होता है, ऑफिस में बैठे हुए सिर्फ ये बोलता है भाई मुझे इतना बजट है, ये मेरा एक प्रोजेक्ट बनाना है। वो बंदे सिर्फ इनको ये बोलते हैं कि सर ठीक है, ये आपका बजट है, हम आपको गारंटी देते हैं मूवी 250-300 करोड़ कर जाएगी, एंड दैट इज इट। अनुराग कश्यप का पूरा जो नटशेल था ना, वो ये था, कह रहा दैट इज इट। तो वेयर इज द ब्लडी फिल्म मेकिंग एंड दैट क्रिएटिविटी? अनुराग कश्यप ने बहुत बढ़िया बात कही कि जिस दिन मंजूमल बॉयज रिलीज हुई थी, वो श्योर था कि किसी फिल्म मेकर का उनके पास कॉल आएगा और वो बोलेंगे कि भाई मंजूमल बॉयज का रीमेक बनाते हैं, एंड दैट एक्चुअली हैपेंड। अगर वो सही है अपने इंटरव्यू के हिसाब से जो वो बोल रहे हैं, वो हुआ। इसका मतलब आप सोच रहे हो माइंडसेट का प्रॉब्लम क्या है कि इट इज ओनली अबाउट द प्रॉफिट, इट इज ओनली अबाउट हाउ डू वी सेल द पिक्चर। फिल्म मेकिंग इज नॉट अ डायरेक्टर्स फिल्म एनीमोर। पहले डायरेक्टर्स के दिमाग में पिक्चर होती थी। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो सिनेमा, जो लोग कहते हैं ना अरे ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ऑडियंस की नब्ज नहीं पकड़ पा रही है, देखो ऑडियंस जब साउथ की मूवीज देखती है ना, ऑडियंस इज सेम अक्रॉस ऑल डिकेड्स। ये वही ऑडियंस है जो दीवार देखती थी, जंजीर देखती थी, करण अर्जुन जिसने देखी, बहुत सारी एक्शन मूवीज 1990s में देखी, गुप्त देखी, देन 2000 के अंदर भी देखी, अब नहीं देख रही हैं। ऑडियंस वही है, इमोशंस वही हैं। ये बॉलीवुड में एक चीज मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं कि जो हमारा जो माइंडसेट है ना, वो माइंडसेट ये हो गया है प्रोड्यूसर्स का और जो उनके जो चहेते लोग हैं कि अब सिर्फ पैसा कमा के निकलना है, विच इवेंचुअली लोगों के साथ क्लिक नहीं करता है। मलयालम सिनेमा, जब बॉलीवुड की अगर मैं बात करूं तो देखो, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल उस अनुराग कश्यप ने दिया
कि राइफल क्लब जैसी मूवी बॉलीवुड में हिंदी में नहीं बन सकती। अब मैं इन बातों पे नहीं जाता कि नहीं बन सकती, नहीं बनेगी, बट जो करंट सिचुएशन है, जिस तरह की हम मूवीज देख रहे हैं, ये तो क्लियर कट लग के पता ही चलता है कि इस मूवी में, राइफल क्लब में, जिसमें कम से कम 25, 30, 35 कैरेक्टर्स थे, हु विल डू द रोल इन, अगर हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, एवरीवन, इट्स ओनली अबाउट द स्टार्स यार। वो गलत नहीं थे इस बात पे। इट्स ओनली अबाउट ग्लैमर, इट्स ओनली अबाउट स्टार्स से मनी कैसे बनाना है, प्रॉफिट कैसे बनाना है। वो सिस्टम ही खत्म हो गया है कि हमें मूवी बनानी है, अपनी कंटेंट से किसी को स्टार बनाना है। एंड दैट इज व्हाट हैपनिंग इन मलयालम सिनेमा इंडस्ट्री राइट नाउ। सो व्हेन अनुराग कश्यप कॉन्टिन्यूसली, अगर बंदा वो कह रहा है ना कि यार यहां पे फिल्म मेकिंग मलयालम, इवन पुष्पा के लिए भी, तेलुगु इंडस्ट्री के लिए भी ये बात बोली, बट क्योंकि वो वहां पे ज्यादा, उन्होंने क्लियरली बात बोली। ममूटी साहब इतने बड़े स्टार, बहुत बड़े स्टार हैं जिनको नहीं पता केरला के अंदर वो ममूटी साहब अगर ब्रह्म युगम जैसी एक्सपेरिमेंटेड मूवी करते हैं, एंड वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक क्रिएटिव प्रोडक्ट है, तो ये इज्जत एक स्टार की, एक इंडस्ट्री एज अ होल की बढ़ती है। आज के मलयालम सिनेमा में हर मूवी का इक्वल चांस है बढ़ने का। ऐसा नहीं है कि अगर मोहनलाल सर की मूवी आई वही चलेगी, पृथ्वीराज की मूवी आई वही चलेगी, ममूटी साहब की मूवी आई वही चलेगी, नहीं, हर मूवी का इक्वल चांस है। बिकॉज हर मूवी को एक तो जनता वहां एकदम ऐसे ओपन माइंडेड बैठी है कि भाई हमें कंटेंट से मतलब है, विच इज एक्चुअली एप्ट, विच इज एक्चुअली द राइट अप्रोच मेरे हिसाब से। बट ठीक है, अगर कुछ स्टार्स हैं भी, देन इट डजंट मीन कि दूसरी मूवी को रिलीज होने का मौका नहीं मिलेगा। यही बात अनुराग कश्यप ने और मूवीज का एग्जांपल देते हुए बोला कि हिंदी मार्केट में मेरी मूवी मुक्काबाज आई, उसको मैं रिलीज ही नहीं कर पा रहा था। अब ऐसा नहीं है कि अनुराग कश्यप, लोग कहते हैं अनुराग कश्यप ने गलत बोल दिया है, उन्होंने बॉलीवुड के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तारीफ भी करी, उन्होंने बोला बड़े स्टार्स की प्रॉब्लम नहीं है, जो हार्डवर्क करके आए हैं उनके साथ काम करना कंपैरेटिवली इजी है। इट इज अबाउट द न्यूअर जनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स एंड इनफैक्ट द स्टार्स हु आर मेकिंग दिस, इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तारीफ करी है भाई, बड़ा जेन्युइन फीडबैक दिया अनुराग कश्यप ने ये बात कही कि हाँ फ्रेंचाइजी बन रही है हर जगह, तो बॉलीवुड भी फ्रेंचाइजी बनाना शुरू हो गया है। तो उस बात से मैं डिसएग्री करूंगा, क्योंकि अगर आप जेन्युइन ओरिजिनल कंटेंट बना सकते हो तो व्हाई नॉट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्त्री के लिए सालों साल इज्जत बनी रहेगी, बॉलीवुड की मूवी है, तो ऐसा नहीं है, उस बात से मैं डिसएग्री करूंगा। बट एट द सेम टाइम अनुराग कश्यप ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो आई थिंक लोग बोलते हुए भी घबरा रहे हैं, लेकिन जहन में सबके वही चल रहा है। एंड द क्लासिक एग्जाम्पल, बिकॉज ही हैज वर्कड इन मलयालम सिनेमा, एंड जेन्युइनली मैं बता रहा हूं यार, मलयालम सिनेमा से जिस जॉनरा के डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट आ रहे हैं ना, वो ना सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, आई थिंक पैन इंडिया लेवल पे, पैन वर्ल्ड लेवल पे सबको ये सीखना चाहिए कि दे आर डूइंग अ कलेक्टिव वर्क। जिस दिन वो कलेक्टिव वर्क नहीं करेंगे ना, देखना उस दिन उनके प्रोडक्ट में भी ना आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, जैसे आज दूसरी इंडस्ट्रीज के साथ हो रहा है। तो इट स्टार्टिंग इज कि हमें ऑडियंस को एंटरटेन करना है। वो चीज अगर छूट के, और हमारा कॉन्सेप्ट अगर ये आ जाएगा ना कि हमने इतने पैसे लगाने हैं और इतने कमाने हैं, वो बहुत सिमिलर है किसी की जेब काटने लायक बोलना। भूल भुलैया सिंघम आती है, 400 करोड़ कट जाती है, वो कोई फर्क पड़ता नहीं है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक लापता लेडीज आती है, उससे ज्यादा इज्जत बढ़ेगी। मलयालम सिनेमा में राइफल क्लब आई है, मार्को आई है, देयर आर डिफरेंट थिंग्स, एंड द रीजन बिहाइंड सक्सेस ऑफ दोज फिल्म्स इज द कलेक्टिव टीम एफर्ट, एंड जो इवेंचुअल गोल है टू एंटरटेन ऑडियंस को धोखा ना देने वाली अप्रोच। वो अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। मना नहीं कर रहा हूं पैसे नहीं बनाने, पैसे सबको बनाने हैं, मैं भी वीडियो बना रहा हूं, मुझे भी पैसे बनाने हैं इस वीडियो से, ये बात मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, रियलिस्टिक होकर चलते हैं, पैसे सबको बनाने हैं, बट पैसे बनाने हैं दूसरे बार्टर सिस्टम की तरह। दूसरे को एंटरटेन करो, जेब से पैसे निकाल लो। दूसरे को बेवकूफ बना के जेब से पैसे निकालना, वो लंबा चलने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कोई भी इंडस्ट्री, अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि अनुराग कश्यप जो बोल रहे हैं वो एग्जैक्टली हो रहा है नहीं हो रहा है, या वो बहुत ज्यादा नाराज लग रहे हैं, बट मैं ये बात जरूर बोल सकता हूं, अगर इस फॉर्मूले को किसी भी इंडस्ट्री ने अपना लिया या अपना रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए उस इंडस्ट्री एज अ होल को प्रॉब्लम जरूर होने वाली है। अपनी राय कमेंट सेक्शन पे बताना, आपको लगता है कि जो भाई साहब ने बोला इंटरव्यू में, पहले तो इंटरव्यू देख लो, और जो बोला है वो सही बोला है या नहीं बोला। टेक केयर, बाय।